21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। पूरे बिहार में जब ऐसी मानव श्रृंखला बनेगी, यह आधे घंटे 40 मिनट का ये मानव श्रृंखला होगा। नमस्कार, मैं रुचि रानी स्वागत करती हूं आपका नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 में। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी नहीं सोचा। इस बात की चिंता किए बगैर उन्होंने जन समर्थन से शराबबंदी कर पूरे विश्व को रास्ता दिखाया। यह काम कोई योग पुरुष ही कर सकता है जो नीतीश कुमार ने किया। इसी क्रम में हम लेके आए हैं मधेपुरा और समस्तीपुर जिले में बनाई गई मानव श्रृंखला। प्रस्तुत है OCA प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित मधेपुरा जिले में राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित ये चित्र। अरे शर्म करो, सुबह सुबह फिर पीकर आ गए। घंटे भर से पटर पटर कर रही। चुप! ये था हमारा कल का बिहार, जहां औरतें आए दिन इसी तरह घरेलू हिंसा की शिकार होती थीं और पुरुष दिन ब दिन इसी तरह नशे के दलदल में फंसते जा रहे थे। राज्य में शराब की बुरी लत से बिखरती जिंदगियों को फिर से संवारने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में शराब के उत्पादन और सेवन पर रोक लगाने का अभूतपूर्व फैसला लिया। चारों तरफ से विरोध का सामना करते हुए भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरे प्रदेश में नया बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया। इससे प्रदेश में शराब के उत्पादन, क्रय विक्रय और सेवन पर पूर्णतया प्रतिबंध लग गया। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया और देखते ही देखते लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लोगों के रहन सहन में बदलाव आया। राज्य में आपराधिक घटनाओं में 27% की गिरावट आई और सड़क दुर्घटनाएं भी कम हुईं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में कमी आने से वो पहले से ज्यादा खुशहाल लग रही हैं। मद्य निषेध जागरूकता अभियान के दूसरे चरण में मद्य निषेध अभियान की सफलता और इसके समर्थन में एकजुटता लाने के लिए पूरे बिहार राज्य में 21 जनवरी 2017 को लगभग 2 करोड़ लोगों की भागीदारी से 11,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला निर्माण करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब 21 जनवरी से 22 मार्च तक एक सघन अभियान शराबबंदी के पक्ष में फिर चलाया जाएगा और 21 जनवरी को पहला दिन जब अभियान शुरू होगा तो बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। इस ऐतिहासिक घोषणा के बाद राज्य के हर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार प्रदेश के पूर्वी भाग में मिथिलांचल में स्थित मधेपुरा जिले में भी तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत मधेपुरा धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से एक समृद्ध जिला है। कोसी नदी के मैदानों में 1787 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले की आबादी लगभग 20 लाख है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर, सिंहेश्वर स्थान, चंडी स्थान आदि जिले के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। इस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए मधेपुरा प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला पदाधिकारी की अगुवाई में कार्य योजना तैयार कर मानव श्रृंखला निर्माण से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को उत्तरदायित्व सौंपा गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में मानव श्रृंखला निर्माण करने के लिए वातावरण तैयार करने की मुहिम शुरू हुई। शराबबंदी के समर्थन में लोगों में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पदयात्रा करके लोगों में मानव श्रृंखला के निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी ब्लॉक में 13 जगहों पर हमने जनसभाएं की। सब जनसभाओं में 7,000 से 10,000 के लगभग लोग आए। सब जनप्रतिनिधि आए वहाँ पे और फिर वहाँ पे समीक्षात्मक बैठक भी किया सब कर्मियों कर्मचारियों के द्वारा। वार्ड सदस्य से लेकर वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, उप मुखिया,
प्रमुख सभी लोगों के साथ मीटिंग की गई। माननीय मुख्यमंत्री का जो मैसेज था रिकॉर्डेड वो हमने 1,10,000 लोगों को भिजवाया। तो माननीय मुख्यमंत्री का जो अपील था, जब लोगों ने सुना कि मुख्यमंत्री जी हमारे मोबाइल पे अपील कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग निकल के आए। तो माननीय मुख्यमंत्री का जो अपील था उसका बहुत बड़ा कारण था कि लोग इतनी बड़ी संख्या में मधेपुरा में निकल। प्रशासन ने कड़ी मेहनत और लगन से जन सहयोग के द्वारा मानव श्रृंखला के निर्माण के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। प्रचार गाड़ियों से जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। होर्डिंग और बैनर्स लगाए जा रहे हैं। साइकिल और मोटरसाइकिल पर रैलियां निकाली जा रही हैं। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। प्रत्येक स्तर पर संबंधित पदाधिकारी लोगों को जागरूक करने और अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही इस महाअभियान में विद्यालय, साक्षरता मिशन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी, जीविका, आशा कार्यकर्ता, विभिन्न जनप्रतिनिधि, जन वितरण प्रणाली सहित अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आ गया है वो दिन जब विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। मानव श्रृंखला निर्माण के लिए निश्चित समय और जगहों पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ रही है। छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी, अधिकारी, बूढ़े, जवान, मजदूर और किसान एक एक करके सब एकत्रित हो रहे हैं इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। हाथों में हाथ आ रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, श्रृंखला बढ़ रही है, मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से दूर जहां तक नजर जाती है। इतनी बड़ी तादाद में एकत्रित जनसमूह को नियंत्रित करने और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है। प्रत्येक किलोमीटर पर निगरानी के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई है। हर 200 मीटर पर एक पदाधिकारी, कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की देखरेख में हर एक किलोमीटर पर निगरानी रखने के लिए पुलिस पदाधिकारी, चौकीदार तथा सिपाहियों को नियुक्त किया गया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानव श्रृंखला वाले मार्ग में सिर्फ एम्बुलेंस एवं प्रशासनिक गाड़ियों को ही चलने की अनुमति है और शेष वाहनों के लिए अलग से मार्ग निर्धारित है। जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है। हर जगह विधि व्यवस्था बनी हुई है। मधेपुरा जिले में NH 106 एवं NH 107 को मानव श्रृंखला निर्माण के लिए मुख्य मार्ग के रूप में चुना गया है। मुख्य मानव श्रृंखला मार्ग भागलपुर सीमा के पास चौसा से शुरू होकर पुरैनी, उदाकिशनगंज, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा से सिंहेश्वर होते हुए सुपौल सीमा से मिल रही है। साथ ही दूसरा मुख्य मार्ग उदाकिशनगंज से मुरलीगंज होते हुए मधेपुरा में मिलती है। मुख्य तथा उप मार्ग मिलाकर लगभग 240 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में कुल 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की भागीदारी हो रही है। मानव श्रृंखला वृहत रूप धारण कर चुकी है। पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला, एक जिले से दूसरा जिला, बिहार जुड़ रहा है एक सूत्र में। मानव श्रृंखला निर्माण करने का ये महाअभियान पूरा हो चुका है। 45 मिनट का ये वृहत आयोजन इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। सुनियोजित तरीके से संपन्न हुए इस अभियान की सफलता से लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। लोग खुशियां मना रहे हैं। मद्य निषेध अभियान के प्रति लोगों में एकजुटता तथा जागरूकता लाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला के निर्माण में अपनी भागीदारी देकर लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किसी ने खूब लिखा है, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नीतीश कुमार अपने निर्णय को लेकर संकल्पित रहे और राह आसान किया बिहार की जनता ने। अभी लेते एक छोटा सा विराम, आप बने रहिए हमारे साथ। ये कौन है पंडित जी? जजमान,
सिन्हा जी की लड़की है। सिन्हा जी की लड़की, ऐसा ही लड़की से हमरा भी चक्कर चला दीजिए ना। जजमान, इस बार चक्कर दम चलवा देंगे आपका। कोई भी चक्कर चलाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि जेल में चक्की भी चलानी पड़ सकती है। मतलब? सिन्हा जी की लड़की अभी सिर्फ 12 साल की है और 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना कानूनन अपराध है। पंडित जी, आप भी चक्की पीसिएगा और भाई साहब आप भी। महिला विकास निगम द्वारा जनहित में जारी। सपने हम सभी देखते हैं, पर सपने तब सच होते हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। ऐसा ही एक सपना देखा है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिहार को समृद्ध और खुशहाल बनाने का। और इसके लिए उन्होंने 1-2 नहीं, पूरे 7 निश्चय किए हैं। जैसे महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, हर घर को बिजली कनेक्शन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्योग लगाने के लिए मदद, हर घर नल का स्वच्छ जल, सभी के लिए शौचालय, हर घर तक पक्की सड़कें और नालियां, और आर्थिक हल, युवा को बल। इन 7 निश्चयों से निश्चित ही हमारा बिहार बनेगा सबल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान में समस्तीपुर जिला के लोगों ने भी इस श्रृंखला के निर्माण में स्वेच्छा से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लोगों में एक अदम्य उत्साह और विभिन्न रंगों के परिधानों का यह बड़ा ही नयनाभिराम दृश्य था। प्रस्तुत है फ्रेम बाय फ्रेम द्वारा निर्मित समस्तीपुर जिले में राज्यव्यापी नशा मुक्ति के समर्थन में बनी मानव श्रृंखला पर आधारित विचित्र। मद्य निषेध जागरूकता अभियान के इस दूसरे चरण में प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों की खुशी को साझा करने के उद्देश्य से एक मानव श्रृंखला बनाने का फैसला लिया। हम बहुत बड़ा अभियान फिर चलाएंगे। लागू करने के पहले अभियान चलाया, अब 21 जनवरी से 22 मार्च तक एक सघन अभियान शराबबंदी के पक्ष में फिर चलाया जाएगा। और 21 जनवरी को पहला दिन जब अभियान शुरू होगा तो बिहार में मानव श्रृंखला का निर्माण होगा। हम सब मिलकर गौरव के उसी स्थान पर पहुंचाएंगे, बिहार को गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और यहाँ जो शराबबंदी मजबूती से लागू है, आपका ये सहयोग मिलेगा। तो याद रखिएगा, बिहार बड़ा राज्य है, 11 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है। अगर यहाँ लागू होगा तो धीरे धीरे देश के दूसरे प्रांतों में इसको लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस श्रृंखला में एक दूसरे का हाथ हाथों में लेकर ये शपथ लेनी है कि अब हम सामाजिक बुराई और कुरीति से लड़ेंगे और कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। वो शुभ दिन तय किया गया 21 जनवरी 2017, जब पूरा प्रदेश इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए उठ खड़ा हुआ। जहां प्रशासन अपने बंदोबस्त में लगा, वहीं आम जनमानस इस कुरीति के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां करने लगा। और इसी तरह की तैयारियां शुरू हुई बिहार के जिला समस्तीपुर में। समस्तीपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश के कई बड़े जिलों में शामिल है। लगभग 43 लाख आबादी वाला जिला समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विद्यापति धाम, केवल धाम, थानेश्वर, दक्षिणेश्वर मंदिर एवं विश्व प्रसिद्ध पूसा कृषि विश्वविद्यालय इस जिले के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। जिलाधिकारी ने सबसे पहले मानव श्रृंखला निर्माण के लिए बनाई गई जिला संचालन समिति और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक बैठक ली। इसके लिए जिलाधिकारी ने योग्य अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया। प्रशासन के हर विभाग, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, राजस्व हो या अन्य कोई विभाग, सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ जुट गए
इस पल को यादगार बनाने में। कला जत्थों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो सभी अनुमंडलों में वातावरण निर्माण एवं प्रचार प्रसार करें। संकुल स्तर पर महिलाओं के लिए अक्षर मेले का आयोजन किया जाए। विद्यालयों, चौक चौराहों पर गुब्बारे लगाए जाएं, जिन पर मद्य निषेध संबंधी स्लोगन लिखे हों। जिला एवं प्रखंड स्तर पर दीवार लेखन व नारा लेखन किया जाए। इस तरह नियत समय 20 जनवरी तक पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गईं। समूचे समस्तीपुर में एक उत्सव का माहौल लग रहा है। और आज वो शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका प्रशासन को ही नहीं, आम जन को भी उतना ही इंतजार था। ठंडा मौसम होने के बावजूद लोग भोर से ही इस सामाजिक मेले की तैयारियां करने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, गैर सरकारी संस्थानों के लोग, पूरा समस्तीपुर सड़कों पर निकल आया। प्रशासन की तैयारियों और जन भागीदारी से ये आयोजन बिहार का ही नहीं, बल्कि विश्व का एक बड़ा आयोजन बनने जा रहा था। सब में यही उत्साह था और अपने आप में एक प्रतिबद्धता कि मेरे इलाके की श्रृंखला सबसे लंबी हो, सबसे सघन हो। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। समस्तीपुर जिले में मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले कई उपमार्ग हैं। श्रृंखला का निर्माण मुख्य मार्ग NH 28 से वायरलेस चौक, बंगरा, ताजपुर, मुसरी घरारी होते हुए रसीदपुर, जो कि बेगूसराय की सीमा है, वहां तक किया गया। एवं दूसरे मुख्य मार्ग SH 50 पर मुसरी घरारी चौराहा से समस्तीपुर, मुक्तापुर होते हुए दरभंगा की सीमा जटमलपुर तक श्रृंखला का निर्माण किया गया। लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। जहां तक नजर आ रही थी, वहां तक लोग हाथों में हाथ लिए मद्य निषेध कानून की वाहवाही कर रहे हैं। कोई नारे लगा रहा है, कोई गीत गा रहा है और कोई बस कृतज्ञ भाव से मुख्यमंत्री जी को इस नेक काम के लिए धन्यवाद दे रहा है। लोगों का इतना समर्थन शायद ही पहले कभी बिहार में किसी अन्य काम को मिला हो, जितना आज इस मानव श्रृंखला के निर्माण को मिला है। इसका श्रेय जाता है प्रशासन की सुव्यवस्था को। प्रत्येक किलोमीटर की निगरानी के लिए जहां समितियां बनाई गईं, वहीं हर 2 किलोमीटर पर पदाधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए। पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ चौकीदार और सिपाहियों ने भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस मार्ग पर मानव श्रृंखला बनी, उस पर एम्बुलेंस व प्रशासनिक वाहनों के अलावा बाकी वाहनों को रोका गया और शेष वाहनों के लिए अलग से रूट निर्धारित था, ताकि आवागमन में कोई बाधा न हो। पेयजल व चिकित्सा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया। हम सभी देख पा रहे हैं कि आज समस्तीपुर जिला के सभी लोग अपने आप स्वतः स्फूर्त, स्वप्रेरणा से सड़क पर आकर के मद्य निषेध के समर्थन में और एक तरह से कहें तो पूरी तरह से नशा मुक्ति के समर्थन में, हर एक तरह के नशा का विरोध करने के लिए आज सड़क पर एकत्रित हुए हैं। और जहां सिर्फ हम लोग सोच रहे थे कि 350 किलोमीटर की श्रृंखला बनेगी, उससे कहीं ज़्यादा लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक सामाजिक क्रांति का परिचायक है। ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति है कि सभी लोग स्वयमेव सड़क पर आकर के एक से एक हाथ जोड़ करके खड़े हैं और इस मद्य निषेध की जो शुरुआत की गई है उसका व्यापक समर्थन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में समस्तीपुर जिला के सभी लोग इस क्रांति के अग्रदूत बनेंगे और ये सिर्फ मद्य निषेध नहीं, पूरे नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रशासन द्वारा की गई तैयारी और सुव्यवस्था का परिणाम है कि समस्तीपुर जिले में कुल 326 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनने में लगभग 6.5 लाख लोगों की आवश्यकता थी। पर यहाँ उमड़े इस विशाल जनसमूह को देखकर लग रहा है कि लगभग 400 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला में लोगों की तादाद लगभग 10 लाख से ज्यादा है। किसी भी आयोजन की सफलता का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है। 45 मिनट का ये उत्सव, इस मानव श्रृंखला का आयोजन पूरा हुआ, पर लोग अब भी हाथों में हाथ लिए खड़े हैं और हर कोई
जैसे अपने आप से ही कह रहा हो कि नशा वर्जित, समस्तीपुर हर्षित। भारत सरकार द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सभी लाभुकों का आधार संख्या, मोबाइल संख्या एवं बैंक खाता को प्राप्त कर राशन कार्ड से संबद्ध किया जाए। वैसे लाभुक जिन्हें अब तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं है, वे अविलंब प्रखंड अनुमंडल कार्यालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित अस्थायी पंजीकरण केंद्र पर जाकर निःशुल्क आधार कार्ड सुगमता पूर्वक बनवा लें। आधार कार्ड बनवाने हेतु कोई राशि देय नहीं है। यदि लाभुक के पास आधार कार्ड निर्माण से संबंधित आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध हो तो संबंधित पंजीकरण संस्थान से निःशुल्क आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आधार पंजीकरण संख्या संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत अनुदानित खाद्यान्न का लाभ हेतु आधार कार्ड आवश्यक है। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में अनुदानित खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ सकता है। अतः उपभोक्ताओं से अपील है कि इसे यथाशीघ्र राशन कार्ड से संबद्ध कराएं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिहार बदला है और विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। यह समय है एक नए इतिहास के पन्नों में बदलाव की हवा को बढ़ाने की, इस हौसले को बढ़ाने की जो आज तक बिहार लिखता आया है। आप भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं शराबबंदी के पक्ष में अपना वीडियो भेजकर। हमारा ईमेल आईडी है withu.cm@gmail.com। आप अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7633862324 पर भी भेज सकते हैं। घर में पी के आते थे तो फिर बच्चों के साथ उनका मिसबिहेवियर, अपनी वाइफ के साथ मिसबिहेवियर, तो वो सब है कि वो सब अब ठीक हो रहे हैं। तो मिसबिहेवियर नहीं हो रहे, तो अपने बच्चों के क्वालिफिकेशन एजुकेशन पे ध्यान दे रहे। वो जो पैसे वहाँ खर्च करते थे अब वो घर पे दे रहे हैं। बहुत से लोगों शराब से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण घर में झगड़ा लड़ाई कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बच गई और उनके माता पिता की भी ज़िंदगी बच गई। हमें आप लोगों का जन समर्थन यानी वीडियो और मिस कॉल मिल रहा है। पूर्ण नशाबंदी के इस अभियान में आपका साथ यूं ही बना रहे। नशा मुक्ति के पक्ष में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला 2017 के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे बिहार के और 2 जिलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कटिहार, जिसके बारे में पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि यही वो जगह है जहां देवी सती की कटी यानी कमर का हार गिरा था। तभी से ही इसे कटिहार का नाम दिया गया। सुपौल कोसी प्रमंडल के अंतर्गत बिहार का सीमावर्ती जिला है। 2410 वर्ग किलोमीटर में बसे इस जिले की आबादी करीब 23 लाख है।